हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नोर ट्यूटोरियल। आज हम BEGE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा को देखेंगे। इसमें जो हाफवे हाउस है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिया है। ये कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैंने सारे क्वेश्चन को आंसर को राइट डाउन किया है। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी आपको। इनमें से एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। 20 या 25 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके इसमें ही हैं, हाफवे हाउस के। एक क्वेश्चन आ जाएगा 10 मार्क्स में, और बाकी 5 या 10 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राइट अ क्रिटिकल नोट्स ऑन द वे सावित्री कन्फ्रॉन्ट्स हर हस्बैंड महेंद्र नाथ इन हाफवे हाउस। उस क्रिटिकल नोट्स के बारे में लिखना है जिस तरह से सावित्री अपने हस्बैंड को कन्फ्रॉन्ट करती थी। हस्बैंड का नाम था उसका महेंद्र नाथ, हाफवे हाउस में। नाउ कम टू द आंसर। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सावित्रीज कन्फ्रंटेशन विथ महेंद्र नाथ इन हाफवे हाउस। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। हाफवे हाउस इज अ रिनोन्ड प्ले रिटेन बाय रिनोन्ड इंडियन प्ले राइट मोहन राकेश। जो ये आपका हाफवे हाउस है एक इंडियन प्ले है जो लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। ये रिनोन्ड क्यों बोला जा रहा है, इसको फिर से बाद में अपडेट किया गया है इसलिए। द प्ले इन्वॉल्व्स अराउंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स फोकसिंग ऑन द मैरिटल डिस्कॉर्ड बिटवीन सावित्री एंड महेंद्र नाथ। इस प्ले में मेनली किन किन चीज़ों को लिया गया है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में कि उनके गुड और बैड रिलेशनशिप कैसे होते हैं, और शादीशुदा ज़िंदगी में किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो वो सावित्री और महेंद्र नाथ के रिलेशनशिप से लिया गया है। दिस क्रिटिकल एनालिसिस एम्स टू एग्जामिन सावित्रीज कन्फ्रंटेशन विथ हर हस्बैंड एंड एक्सेस इट्स इफेक्टिवनेस इन एड्रेसिंग देयर अंडरलाइंग इश्यूज़। अब इसमें उनके क्रिटिकल इश्यूज़ को दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह सावित्री कन्फ्रंट करती है अपने ही हस्बैंड महेंद्र नाथ को और क्या इफेक्ट पड़ता है उनके रिलेशनशिप पे। लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशंस। Savitri's confrontation with Mahendra Nath in Halfway House primarily showcases a lack of constructive communication. सबसे मेन उनके रिलेशनशिप के ख़राब होने का क्या है, उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम था, जिसकी वजह से उनके रिश्ते इस तरह से बन गए थे। Rather than engaging in a meaningful dialogue, she resorts to emotional outbursts, accusation and bitterness. उसने किसी भी इम्पोर्टेंट डायलॉग्स मतलब अपने रिश्ते को सुधारने की बजाय वो क्या करती थी, इमोशनल होके और भड़क जाना, एक्यूज़ करना अपने हस्बैंड को और रिश्ते में खटास लाना। दिस अप्रोच हिंडर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कपल एंड फेल्स टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ देयर डिस्कॉर्ड। और ये क्या है, किसी भी कपल के बीच में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो उनके रिश्ते अल्टीमेटली फेल हो ही जाएंगे। तो पहला जो आपका क्रिटिकल नोट था जो दिखाने की कोशिश की जा रही है वो है लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, एंड द सेकेंड वन इज इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस इंडिविजुअल डिजायर्स। Throughout the play, Savitri struggles to express her individual desire, aspiration and concern. पूरे प्ले में सावित्री ने अपने स्ट्रगल को दिखाने की कोशिश की है कि क्या उसकी चाहते हैं, क्या चाहती है, उसके ड्रीम्स क्या हैं और किन किन चीज़ों के रिगार्डिंग उसके कंसर्न्स हैं। हर कन्फ्रंटेशन विथ महेंद्र नाथ इज़ नो एक्सेप्शन एज सी फेल्स टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट हर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। और जो उसका कन्फ्रंटेशन था महेंद्र नाथ को लेकर, वो जब जो हर बात पे उसको कन्फ्रंट कर देती थी किसी भी इशूज़ पे, तो वो अपने एक्सपेक्टेशंस जाहिर करती थी कि मुझे क्या चाहिए, हमारे रिश्ते में किन किन चीज़ों की कमी है, तो इन सभी चीज़ों में क्या है वो फेल हो गई। उसे कम्युनिकेट करना चाहिए था अपने हस्बैंड के साथ, हर समय कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए था। Instead, she relies on emotional appeals and blames Mahendra Nath for her unhappiness, further complicating with their relationship dynamics. और वो क्या करती थी अपनी खुशी को कि हमारे रिश्ते में उसके खुश ना रहने का कारण मेनली यही था कि वो अपने हस्बैंड के साथ बैठकर किसी भी चीज़ पे डिस्कशन नहीं करती थी और क्या करती थी कि रिश्तों को और कॉम्प्लिकेट कर रही थी। मैनिपुलेशन एंड इमोशनल ब्लैकमेल, वो मैनिपुलेट करती थी और इमोशनल ब्लैकमेल करती थी महेंद्र नाथ को। सावित्रीज कन्फ्रंटेशन इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स एंड इमोशनल ब्लैकमेल।
वो फीमेल थी उस प्ले में, और इस अपने कैरेक्टर को इस तरह से दिखाने की कोशिश करती थी कि मेरा हस्बैंड काम नहीं करता है और मुझे काम करना पड़ता है जाके, मेरा हस्बैंड घर में बैठ के आराम कर रहा है। तो यह कुछ इमोशनल सीन इस तरह से दिखा के और अपने आप को सिंपैथी गेन करना चाहती थी। Rather than focusing on resolving the underlying issues, she uses guilt and emotional pressure to assert her dominance and gain control. और इस तरह से इमोशनली वो क्या करती थी, डोमिनेट करना चाहती थी अपने हस्बैंड को और उसका कंट्रोल भी अपने हाथ में लेना चाहती थी। दिस अप्रोच क्रिएट्स अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट एंड exacerbates the problems between Savitri and महेंद्र नाथ, हिंडरिंग एनी पोटेंशियल फॉर जेन्युइन रिकॉन्सिलेशन। और इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से सावित्री और महेंद्र नाथ के रिश्ते क्या है, सही नहीं हुए, जेन्युइन तरीके से वो लोग यूनाइट नहीं हो पाए। Ignoring contextual constraints, Savitri confrontation with Mahendranath seems to overlook the contextual constraints within which their marriage operates. The play takes place in a conservative Indian societies where gender roles and societal expectation heavily influence marital dynamics. ये जो प्ले है वो इंडियन सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे क्या है, जेंडर के रोल्स, जैसे मेल को डिवाइड कर दिया गया है कि वो बाहर के काम को ही देखेगा और फीमेल के लिए क्या है कि वो घर के काम देखेगी। लेकिन इसमें क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो सावित्री है वो बाहर जाकर काम करती है और उसका हस्बैंड घर में बैठ के आराम कर रहा है। तो इस तरह से इसमें मैरिटल इन्फ्लुएंस को ज़्यादातर दिखाने की कोशिश की जा रही है। बाय डिसरिगार्डिंग दिस कंस्टेंट, सावित्रीज कन्फर्मेशन अपीयर समवॉट disconnected from the larger socio-cultural context, making it less effective in addressing the complexities of their relationship. तो इस तरह से सिर्फ कन्फ्रंट करना चाहती है सावित्री अपने हस्बैंड को, बट जो ये सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट है इस प्ले का, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रिलेशनशिप को सुधारने के लिए आपको किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसे एड्रेस करना पड़ेगा। लैक ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी, a key issue in Savitri's in confrontation is the absence of mutual respect and empathy between her husband महेंद्र नाथ। उसके की इश्यूज क्या है इसमें कि सावित्री के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किस तरह से म्यूचुअली किसी चीज़ को समझ के और अपने रिश्तों को सही करना है। Instead of seeking to understand each other's perspectives, both characters display a self-centered approach that undermines the possibility of genuine reconciliation. इसमें जो दोनों हैं वो अपने अपने पर्सपेक्टिव से क्या कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर, खुद के बारे में सोच रहे हैं और जेन्युइन तरीके से लग रहा है उन्हें कि मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, और इसकी वजह से वो एक दूसरे को रीयूनाइट नहीं कर पा रहे। The lack of empathy further hampers their ability to bridge the gap between them and find common ground. तो ये जो आपका की इशूज़ था, लैक ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी, ये भी एक क्रिटिकल नोट है आपके हाफवे हाउस में सावित्री एंड महेंद्र नाथ के बीच का। नाउ कम टू द कंक्लूजन। In Halfway House, Savitri's confrontation with Mahendranath reflects various shortcomings that hinder effective communication and resolution of their marital issues. अब सावित्री जो बार बार महेंद्रनाथ को कन्फ्रंट करती है, तो ये लास्ट तक क्या है, उनके बीच मैरिटल इश्यूज बने रहे बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन एज वी सी, हमने देखा ऊपर में कि ये कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन की कमी की वजह से भी वो लोग अपने रिश्तों को रिजॉल्व नहीं कर पाए, और वो क्या करती थी, इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती थी। उन लोगों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं था। तो ये सभी रीजंस थे। टू एड्रेस देयर डिस्कॉर्ड, बोथ कैरेक्टर्स वर्किंग टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइज़। अगर वो एक दूसरे की कमियों को समझते और कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते तो हो सकता था कि उनके रिश्ते सही हो जाते। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि 10 मार्क्स के आए, और ये तो मैं 99% बोल सकती हूँ कि जो मैं इसमें आपको बता रही हूँ इनमें से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे। Now come to the question number 2. Comment on the conflicting perspective in Halfway House. अब हाफवे हाउस में कन्फ्लिक्टिव किस किस चीज़ों को लेके हो रहा है उसको हम देखेंगे। हाफवे हाउस इज़ अ कंपेलिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग फिल्म that deals the
complexities of human nature and the conflicting perspectives that arise within the context of a halfway house. The conflicting perspectives portrayed in film provide a nuanced exploration of a character's motivation, struggles and conflicting desires for redemption. ये जो आपका हाफवे हाउस है, इसमें किस तरह से ये एक तरह का ऐसा प्ले है जिसमें स्ट्रगल, मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्टिंग एक दूसरे के बीच में किस तरह से हो रहा है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है. One of the central conflicts in Halfway House revolves around the offering a differing perspectives on the concept of second chances. इसमें सबसे सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सब चाहते हैं कि हमारे पास एक दूसरा रास्ता है जिसके थ्रू मैं अपना लाइफ अच्छे से सर्वाइव कर सकता हूँ. Some characters believes in the transformative power of rehabilitation and the possibility of rebuilding their lives, while others remain skeptical or struggle to fully commit to the process. जैसे कि आप मान लीजिए महेंद्र नाथ के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है कि वो अपने लाइफ को कुछ प्लेटफॉर्म पे ला सकता है, ट्रैक पे ला सकता है, बट सावित्री के पास ऑप्शन रह रहा है. हर बार वो किसी दूसरे मेल मेंबर के साथ अपने रिलेशंस भी बना ले रही है और एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी भी पकड़ ले रही है. तो इस तरह से दो कैरेक्टर्स को दिखाया जा रहा है. दिस कॉन्फ्लिक्ट रेजेस प्रोफाउंड क्वेश्चंस अबाउट presents personal agency, forgiveness, and societal judgment. Moreover, the film skillfully navigates the conflicting perspectives surrounding the notion of responsibility. Some characters take responsibility for their past action and are committed to making amends, while others grappling with denial, blame, or lack of self-awareness. These divergent perspectives highlight the complexities of moral accountability and the challenges faced by इंडिविजुअल सीकिंग टू चेंज देयर पाथ. अब ये फिल्म क्या है, इस चीज़ को नेविगेट कर रहा है कि उसके आसपास के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनके किसको क्या करना है. एंड कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी है जो अपने पिछले एक्शन की वजह से खुद को सहमा मतलब जैसे महेंद्र नाथ क्या करता था, पहले सावित्री को बहुत टॉर्चर करता था, उसे बहुत दुख देता था, तो वो अपने आप को अब शांत कर के रखा है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरी बीवी मुझे खिला रही है तो मुझे उसका कहना मानना है, उसके अंडर में रहना है, उसके कंट्रोल में रहना है. Furthermore, the film explores the conflicting perspectives on the nature of human connection and empathy. In the halfway house, residents with different background experiences and perspectives coexist, leading to clashes and tension. जो ये हाफवे हाउस है उसके रेसिडेंट्स है उनके बैकग्राउंड और उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, टेंशन और क्लैश से भरे हुए हैं. द फिल्म एग्जामिन्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ एम्पैथी एंड द हर्डल्स दैट अराइज व्हेन अटेम्प्टिंग to bridge the gaps between diverse perspectives. It prompts the audience to question their own biases and preconceptions, highlighting the importance of understanding and empathy in forging meaningful connections. इनके जो खुद के रिलेशन है वो सही नहीं है, ना अपने बच्चों के साथ ना ही अपनी वाइफ के साथ. तो इनके आसपास के जो नेबर्स है वो भी सोचते हैं कि दे आर डूइंग बायसेस विद देमसेल्व्स और अदर्स. किसके साथ वो बायसेस कर रहे हैं, खुद के रिलेशंस के साथ या दूसरों के साथ. तो अंडरस्टैंडिंग दिखाने की कोशिश की, अंडरस्टैंडिंग का कितना इंपॉर्टेंस है उसे हाईलाइट किया गया है. ओवरऑल हाफवे हाउस एक्सेल्स इन इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स. ओवरऑल देखा जाए तो हाफवे हाउस में सिर्फ लड़ाई झगड़े को ही दिखाया गया है एक दूसरे के साथ. It reminds us that conflicting perspectives are an inherent part of an human experience, and understanding and appreciating their differences can lead to personal growth, empathy and ultimately reconciliations. और इनमें ये भी दिखाया गया कि ह्यूमन का एक नेचर है झगड़ा, जो कि ह्यूमन के रग रग में भरा हुआ है, बट अगर समझदारी से किसी भी चीज़ को अप्रिसिएट किया जाए तो हो सकता है कि उस रिश्ते में रुकावट नहीं आए और रिश्ते स्मूथली चल पाए. तो ये आपका था दूसरा क्वेश्चन. अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हाफवे हाउस का ही. What is the role of family in the life of a middle class women in our time? Discuss with reference to मोहन राकेश हाफवे हाउस. हमारे टाइम पे मिडिल क्लास औरतों का क्या रोल होता था एक फैमिली में, हम ये मोहन राकेश के हाफवे हाउस के थ्रू इसके रेफरेंस से समझने का कोशिश करेंगे.
In Mohan Rakesh play Halfway House, the role of family in the life of a middle class woman is depicted as complex and multifaceted. इसमें जो मोहन राकेश का जी का प्ले है, इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो मिडिल क्लास की औरतें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी मतलब उनके बहुत सारे चेहरे होते हैं देखने को मिल रहे हैं. द प्ले एक्सप्लोर द थीम ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, जेंडर रोल्स and the challenges faced by women in navigating their roles within the family and society at large. इस प्ले में इस चीज़ को एक्सप्लोर किया गया है कि सोसाइटी का क्या उम्मीद होता है और जेंडर रोल्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है. तो ये सभी चीज़ें एक औरतों के बेस्ट पे दिखाने की कोशिश किया गया है हाफवे हाउस में, विच इज़ रिटन बाय Mohan Rakesh. In the context of a middle class women life, the family plays a significant role in shaping her identity and defining her social position. The play portrays the protagonist Savitri as a typical middle class woman who is expected to fulfill various roles within her family. अब इसमें एक प्रोटागोनिस्ट कैरेक्टर है जो सावित्री है. क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट इन हाफवे हाउस. तो आपको याद रखना है कि सावित्री प्रोटागोनिस्ट है. इसमें सावित्री ने ये रोल दिखाया है कि किस तरह से एक मिडिल क्लास औरतों की उम्मीद होती है और कैसे वो अपने उम्मीद को फुलफ़िल करती है खुद के रोल के थ्रू या फैमिली के थ्रू. सी इज़ अ वाइफ, अ डॉटर इन लॉ, अ सिस्टर एंड अ मदर, ईच रोल कैरिंग इट्स ओन सेट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशन. एक औरत क्या होती है, पत्नी होती है, बहू होती है, बहन होती है, माँ होती है. तो इन सभी रोल को वो कैसे कैरी करती है. सबके अलग अलग सेट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, उम्मीदें होती है, तो सबको कैसे वो फुलफ़िल करती है. वन ऑफ द प्राइमरी रोल ऑफ द फैमिली फॉर अ मिडिल क्लास वुमेन इज़ दैट ऑफ अ केयर गिवर. जो प्राइमरी रोल होता है किसी भी फैमिली में एक औरत का मिडिल क्लास में, केयर गिवर, सबकी देखभाल करना. सावित्रीज लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड टेकिंग केयर ऑफ हर हस्बैंड, चिल्ड्रन एंड हाउस होल्ड कोर्स. अब इसमें ही देख लीजिए सावित्री किस तरह से अपने हस्बैंड का भी ध्यान रख रही है, बच्चों का भी रख रही है और घर के काम को भी देखती है. हर एग्जिस्टेंस इज लार्जली डिफाइंड बाई हर डोमेस्टिक ड्यूटीज़ एंड द सेक्रीफाइसेस शी मेक्स फॉर हर फैमिलीज वेल बींग. उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व इसी चीज़ से डिफाइन कर रहा है कि कैसे वो अपनी डोमेस्टिक ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर रही है, क्या क्या चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रही है और अपने घर के लोगों को देखभाल कर रही है. द प्ले हाईलाइट्स हाउ हर पर्सनल एस्पिरेशन एंड डिज़ायर ऑफन टेक्स अ बैक सीट टू नीड्स ऑफ हर फैमिली. However, the play also examines the limitation and constraint that such societal expectation impose on women. और इस प्ले में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से सोसाइटी क्या करती है, अपनी उम्मीदों को किसी भी औरत के ऊपर थोप देती है कि हाँ, अगर ये तुम्हें करना है तो करना ही है. सावित्री, डिस्पाइट हर कमिटमेंट टू हर फैमिली, फील्स ट्रैप्ड एंड अनफुलफिल्ड. अब सावित्री को लगता है कि वो खुद की खुशी को छोड़ के अपने परिवार को खुशी को देख रही है और इसी बीच में फंसती चली जा रही है. सी yearns for personal freedom, individuality and a sense of self identity beyond her familiar roles. अब उसे लगता है कि उसकी खुद की पर्सनल जो आज़ादी है वो कहीं छिन गई है, उसकी इंडिविजुअलिटी उसे नहीं दिखती है. तो ये सभी चीज़ें उसे कमी लगती है अपनी लाइफ में. द प्ले रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द स्टिफिंग नेचर ऑफ दिस एक्सपेक्टेशंस एंड द टोल दे टेक ऑन वुमेन्स इमोशनल वेलबींग. ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट आप लोगों के लिए ही सही है, आप लोग इसे स्किप नहीं करना. ये क्वेश्चन जो है वो है ही लेंदी, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर का ये एक्सप्लेनेशन है. Moreover, the family in halfway house represent a microcosm of the larger society. It reflects the prevailing patriarchal norms and power dynamics. Savitri's father-in-law, Bade Babu, embodies the traditional values and authority, while her husband Om Prakash struggles with his own aspiration and societal pressures. The family, therefore, becomes a site of negotiation and conflict as Savitri tries to navigate her desire within these established पावर स्ट्रक्चर. अब सावित्री क्या है, इस हाफवे हाउस में खुद के सपने, खुद के फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी को साइड में रख के फैमिली जैसे अपने हस्बैंड, बच्चों और घर के काम को देख रही है. तो कहीं ना कहीं वो खुद के साथ सेक्रीफाइस कर रही है तभी दूसरे को खुश रख पा रही है. बट प्ले में ऐसा नहीं है, खुश कोई नहीं है, ना सावित्री है, ना उसका हस्बैंड है, ना ही उसके बच्चे हैं.
In the play, Savitri interaction with other characters also shed light on the role of family in a middle class woman's life. Her relationship with her sister in law Chanda reveals the complexities of sisterhood, competition, and the internalized gender biases that women face. Savitri's interaction with her husband, children highlights the intergeneration dynamics and the transmission of societal expectations from one generation to other generation. Overall, Halfway House portrays the role of family in the life of middle class women as a double-edged sword. ओवरऑल आपका जो हाफवे हाउस है ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि कितना एक दूसरे के बीच में एक कंपटीशंस है और रिश्तों को उलझा के रखना है. वाइल द फैमिली प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सिक्योरिटी एंड सोशल आइडेंटिटी, इट ऑल्सो इम्पोजेस लिमिटेशंस, स्टिफाइज personal aspiration, and perpetuates gender biased inequalities. The play invites reflection on the need of women's agency, autonomy, and the recognition of the individual worth beyond their family roles. तो ये था आपका हाफवे हाउस में किस तरह से लड़ाई झगड़े और एक औरत का क्या रोल होता है, कितने रूप होते हैं, ये सभी चीज़ों को दिखाने का कोशिश किया गया है. स्टार्टिंग में हाफवे हाउस में ये दिखाने का कोशिश करता है राकेश मोहन कि औरत कितनी वो भावुक है, इमोशनल है, उसे सिंपथी चाहिए. बट हमें बाद में दिखता है कि सावित्री का कितना रोल है, वो अपने हस्बैंड को कैसे ट्रीट करती है, बच्चों को टाइम नहीं देती है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उस पर उतना ध्यान नहीं देती है. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन द लाइफ ऑफ महेंद्र नाथ एंड सावित्री. और इसमें ये आपका जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये जो ओवरऑल आपका प्ले है मोहन राकेश का हाफवे हाउस, सबसे मेन जो रीज़न है इनके बीच के झगड़े का, रिश्ते सही नहीं होने का, वो इकोनॉमिक इशू है. उनके घर में पैसों की कमी है. तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमिक का महेंद्र नाथ और सावित्री के लाइफ पे, वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में. The economic crisis can have a significant impact on the lives of individuals like Mahendranath and Savitri. Let's discuss how the crisis might affect them. अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है उनके लाइफ पे. Employment. During an economic crisis, one of the most immediate and visible impacts of job loss are reduced employment opportunities. सबसे जो मेन चीज़ दिखता है इकोनॉमिक क्राइसिस में, जब एक किसी भी इंसान का जॉब चला जाता है या उसके पास काम नहीं रहता है तो लाइफ दिखती नहीं है कि कैसे चलेगी. महेंद्र नाथ एंड सावित्री माइट फेस द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर जॉब, एक्सपीरियंसिंग रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स और फेसिंग पे कट्स. तो महेंद्र नाथ के पास भी कोई काम नहीं था, उसका बिजनेस ठप हो गया था. और बीच में क्या हुआ था, सावित्री का भी काम जॉब से, वो जॉब जो था पहले जो जॉब था उसके पास वो छूट गया था. तो ये सभी चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं है किसी भी चीज़ को पे करने का. दिस कैन लीड टू फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड डिफ़िकल्टी इन मीटिंग देयर डे टू डे एक्सपेंसेस सच एज रेंट, बिल्स एंड ग्रोसरीज. तो उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा था कि वो कैसे अपने रेंट पे करेंगे, बिल्स पे करेंगे, ग्रोसरीज का सामान लाएंगे. तो ये सब डे टू डे एक्सपेंसेस भी वो फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास काम नहीं रहेगा. इनकम एंड सेविंग्स. द इनकम क्राइसिस ऑफन लीड्स टू अ डिक्लाइन इन इनकम लेवल्स ड्यू टू रिड्यूस्ड बिजनेस एक्टिविटीज़ और ले ऑफ. Mahendranath and Savitri may experience a decrease in their overall household income, making it challenging to maintain their standard of living. अब जब उनके पास इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, तो कैसे अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, नॉर्मल लाइफ, जैसे खाने पीने रहने के लिए भी जो नॉर्मल पैसे होते हैं अगर वो भी नहीं रहे तो कैसे उनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा लाइफ को सर्वाइव करना. दिस कुड ऑल्सो अफेक्ट their ability to save money for future needs such as education, healthcare और emergencies. तो अगर इनकम नहीं रहेगा तो अपने पैसे वो कैसे बचाएंगे फ्यूचर के ज़रूरतों के लिए भी, बच्चों के पढ़ाई के लिए, खुद के अगर कभी कोई बीमारी हो गई, बीमार पड़ गया उसके लिए, या कोई भी इमरजेंसी आ गई उसके लिए. Cost of living. During an economic crisis, inflation may rise and the cost of essential goods and services may increase. This can make it harder for Mahendranath and Savitri to afford basic necessities like food, healthcare and transportation. जब लाइफ में पैसों की कमी होती है तो जो बेसिक चीज़ें होती है ना वो भी फुलफ़िल नहीं हो पाती है. खाना, बीमार हो गया कोई, या
कहीं जाना पड़ गया उसके लिए, तो ये बहुत हार्डर हो जाता है कि कैसे लाइफ को आगे ले चलना है। दे मे हैव टू कट बैक ऑन नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस एंड मेक डिफ़िकल्ट choices regarding their spending. Next, debt and financial obligations. Mahendranath and Savitri might find it difficult to manage their existing debts such as loan, mortgages ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस। अब मान लीजिए कि किसी से उधार लेकर कुछ कर रहे हैं महेंद्रनाथ और सावित्री, तो उसे भी चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इफ़ दे एक्सपीरियंस जॉब लॉस और रिड्यूस्ड इनकम, इट मे बिकम चैलेंजिंग टू मीट देयर डेब्ट ऑब्लिगेशंस लीडिंग टू पोटेंशियल डिफॉल्ट और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। तो कर्ज जो होता है, अगर इनकम कम होगी आपके पास, तो घर के ज़रूरतों को पूरा करोगे, आपकी कर्ज को देखोगे, तो ये सभी चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट करती है लाइफ में। मेंटल एंड इमोशनल वेल-बीइंग। इकोनॉमिक क्राइसिस कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स मेंटल एंड इमोशनल वेल-बीइंग। जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, उसमें एक इंडिविजुअल के ऊपर मेंटली और इमोशनली बहुत प्रेशर आ जाता है। द स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कैन लीड टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज़। इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ सकते हैं सामने। महेंद्रनाथ एंड सावित्री मे फील ओवरवेल्म्ड एंड वरीड अबाउट देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अफेक्टिंग देयर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। और महेंद्रनाथ और सावित्री के लाइफ को भी इसी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से मेंटली वो प्रेशर में रहते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ को सही से नहीं रख पा रहे हैं। एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज। इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, governments may face budget constraint leading to reduced funding for healthcare and social services. Mahendranath and Savitri may find it harder to access affordable healthcare support programs or social welfare benefits, further exacerbating their challenges during the difficult period. अब इकोनॉमिक क्राइसिस जब आती है तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, बजट बहुत कम कर देती है हेल्थ केयर के ऊपर, सोशल जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के ऊपर खर्च करना कम कर देती है। तो इस तरह से सावित्री, तो मतलब ये एज अ एग्ज़ाम्पल दिखाया गया है। तो महेंद्रनाथ और जो सावित्री हैं, उन्हें भी अपने हेल्थ केयर सपोर्टिव प्रोग्राम्स और ये सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स, ये सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी जब डिफ़िकल्ट पीरियड चलता है। It is important to note that the specific impact of economic crisis on an individual can vary depending on factors such as their occupations, education, savings and support networks. तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस आया है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, तो वो क्या क्या चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करेगा, ऑक्यूपेशंस, एजुकेशन, सेविंग्स एंड सपोर्ट नेटवर्क। However, the overall consequences often involve financial hardship, emotional stress, and a general decline in the quality of life for those affected. अब जो इन चीज़ों से अफेक्टेड रहेंगे, उनके लाइफ पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो भी दिखाया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का क्या व्यू है फैमिली, मैरिज एंड सोसाइटी को लेकर हाफवे हाउस में। Mohan Rakesh, one of the prominent figure in Indian literature, explored various themes in this works, including the complexities of family, marriage, and society. While Rakesh play Halfway House, आधे अधूरे जिसको बोलते हैं, इस प्ले का नाम आधे अधूरे भी कहते हैं लोग, is primarily known for its portrayal of the fragmented individual and existential crisis. It does touch upon this theme in a nuanced manner. In Halfway House, Rakesh presents a dysfunctional family living in a cramped middle class household. इसमें दिखाने की ये कोशिश की गई है कि किस तरह से सावित्री और महेंद्र नाथ मिडिल क्लास फैमिली की तरह लाइफ जी रहे हैं। द प्ले delves into the conflicts and tensions that arises within the family unit, reflecting the broader societal issues prevalent during that time. Rakesh portrays a society marked by disillusionment, shattered dreams and the erosion of traditional values. और मोहन राकेश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक सोसाइटी में जब औरतें काम करती है, तो जब हस्बैंड को काम नहीं रहता है और औरतें काम करती है, तो किस तरह के कन्फ्लिक्शंस दिखने को मिलते हैं एक घर में। राकेश व्यू ऑफ फैमिली इन हाफवे हाउस इज करेक्टराइज्ड बाय सेंस ऑफ एलिनेशन एंड डिससेटिस्फैक्शंस। और ये भी दिखाने की कोशिश की गई कैसे एक फैमिली में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है।
The play explores the disintegration of family bonds, emphasizing the breakdown of communication, emotional distance, and unfulfilled desire among family members. अब फैमिली के बीच में बॉन्ड नहीं है, उनके बीच कम्युनिकेशन सही नहीं है, इमोशनल डिस्टेंस, एक दूसरे के फीलिंग्स से वो दूर भाग रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें वो अपने फैमिली हाफ वे हाउस में दिखाने की कोशिश किए हैं. The characters struggle with their individual aspiration, leading to the sense of isolation within the family structure. अब हर कोई सोच रहा है कि मुझे ये करना है, मेरे ड्रीम्स ये हैं, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो एक दूसरे से आइसोलेट कर रहे हैं फैमिली में ही. रिगार्डिंग मैरिज, अब मैरिज के लिए क्या है राकेश मोहन का ये हाफ वे हाउस का व्यू. It is marked by the disillusionment and discontentment experienced by married individual. The play examines the complex dynamic of marital relationship, highlighting the compromises, unfulfilled desire, and emotional voids that arise within them. सावित्री और राकेश मोहन के बीच सावित्री और महेंद्र नाथ के बीच कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर है और वो एक दूसरे की बातों को कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं. तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो उनके रिलेशंस है वो सही नहीं है. राकेश क्वेश्चंस द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड चैलेंजेस द ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस प्लेस्ड ऑन इंडिविजुअल, सजेस्टिंग दैट इट मे नॉट ऑलवेज लीड टू हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट. तो ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते में खुशी हो और हर रिश्ते में ज़रूरतें पूरी हो. तो ये है राकेश मोहन का व्यू रिगार्डिंग मैरिज. Rakesh's portrayal of society in Halfway House reflects a critical stance towards societal norms and values. He exposes the hypocrisy, materialism, and moral decay prevalent in society, presenting a bleak and fragmented picture. मोहन राकेश ने हाफवे हाउस में ये भी दिखाने की कोशिश किया है कि जब हमारे घर के रिश्ते सही नहीं रहते हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपके साथ कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे. जैसे कि आपने देखा होगा इस प्ले में कि जब उसकी लड़की सावित्री की घर से स्कूल से जब घर आ रही होती है तब उसकी एक नेबर ही उसे चिढ़ा कर बोलती है कि तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे सीन चल रहे हैं, ये कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं. तो बाहर वाले भी मज़े लेते हैं. तो सोसाइटी के बारे में इस चीज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश किया राकेश मोहन ने कि सोसाइटी किस तरह से रोल प्ले करती है जब घर के सिचुएशन सही नहीं रहते हैं. Overall, Mohan Rakesh Halfway House offered a critique of family, marriage, and society, depicting a world where individuals feel trapped, dissatisfied, and disconnected. और ओवरऑल जो मोहन राकेश का हाफवे हाउस है वो फैमिली मैरिज सोसाइटी में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोग क्या फील करते हैं कि वो फंस चुके हैं, खुश नहीं हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हैं. तो ऑल दिस हैपेंस इन दिस हाफवे हाउस. His exploration of these themes reflects a deep understanding of the complexities and struggles faced by individuals within the larger societal context. तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे दिखाया, आपको एक्सप्लेन करके भी बताया. ऑल द बेस्ट BG142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको, और अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कीजिए. और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. थैंक यू सो मच.